और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पॉइजन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पीड़ित को 3 लाख का मुआवजा भी देने का यहां पर आदेश दिया गया है। महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पॉइजन एक्ट के तहत कार्रवाई हो और 3 लाख का मुआवजा देना होगा। 3 महीने में फैसला लागू करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। विप्लव हमारे साथ लगातार बने। विप्लव से ही जानते हैं किस तरह का ये फैसला और आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है तेजाब हमले पर। विप्लव जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेजाब हमले के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। देश भर में किस तरह अब तेजाब की बिक्री होगी, सेल होगा और उसका नियम जो कायदे हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से नीचे है उसे तेजाब नहीं दिया जा सकता है। बाकायदा स्टॉक होल्डर का अपना रजिस्टर रखना पड़ेगा। जिसको तेजाब खरीदना होगा उसको बाकायदा अपना आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। साथ ही 50,000 तक का इसमें फाइन होगा अगर कोई भी शॉपकीपर या इंडिविजुअल जो उसको परचेज करता है अगर इन नियमों का अवहेलना करेगा तो उसको 50,000 तक का दंड दिया जा सकता है। बाकायदा सीए इसमें ऑडिट करेगा कि किस तरह दुकानों में कितने परसेंटेज में एसिड रखा गया है, सेल उसकी कैसे है, इंडस्ट्रियल कितना वो सप्लाई दे रहा है, ये पूरा उसको ऑडिट में अपना रखना पड़ेगा। साथ ही सीधे सबसे बड़ी चीज जो है वो एसिड अटैक विक्टिम के लिए रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम गाइडलाइन बना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि इमीडिएट इफेक्ट से 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। 15 दिन के भीतर 1 लाख रुपए की राशि इसमें दी जानी चाहिए। इसके बाद अगले 2 महीने में 2 लाख, यानी कि 3 महीने में उसको 3 लाख रुपए मुआवजा मिल जाना चाहिए। साथ ही ये कहा है कि जिसको भी एसिड अटैक होता है उसके पूरे रिहेबिलिटेशन, पूरा खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, हेल्थ का खर्चा, वो सब राज्य सरकारों को व्यय करना पड़ेगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि हम एसिड सेल को लेकर जो पॉइजन एक्ट है उसमें पूरी तरह से संशोधन करीब कह सकते हैं हो गया है और पॉइजन एक्ट को और ज्यादा सख्त बना दिया गया है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब इस मामले को लेकर किसी तरह की जो ढिलाई बरती जाएगी, अगर सेल को नहीं देखा जाएगा या सही व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन नहीं लिया जाएगा तो उसको 50,000 तक का दंड हो सकता है। ये कानूनी प्रावधान में बदलाव कर दिए हैं। विप्लव बने रहिए, आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। नाबालिग को तेजाब बेचने पर रोक और साथ ही 3 लाख रुपए मुआवजा, जिसमें 15 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा और अगले 2 महीने में ये 2 लाख रुपए भी उससे देने होंगे। साथ ही रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है जो विक्टिम है उसे। विप्लव, ये एक बड़ा फैसला जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। कैसे इसका क्रियान्वयन होगा, ये एक अहम सवाल। बिल्कुल निश्चित रूप से ये कैसे कार्यान्वयन होगा उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी है। 1 वीक के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी गाइडलाइन है उन्हें सर्कुलेट किया जाएगा और 3 मंथ के अंदर उनका इम्प्लीकेशन यानी कि 3 महीने के अंदर ये हर राज्यों में लागू की जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है। देखिए, पॉइजन एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी थी वो साफ तौर पर सरकार के कह सकते हैं कि मुंह पर एक तमाचा जैसा मारा था और कहा था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम इसको गाइडलाइन को बनाने जा रहे हैं। इसके बाद सरकार पॉइजन एक्ट में संशोधन करके आई और संशोधन सुप्रीम कोर्ट को बताया। हालांकि बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि इस सेल को किसी भी तरह रोकना है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो महज आ रही है वो ये आ रही है कि तेजाब की खुली बिक्री गलत हाथों में पड़ रही है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के आधार पर आज गाइडलाइनें तय कर दी हैं। ये गाइडलाइंस के मुताबिक पॉइजन एक्ट में संशोधन किया गया है। किस लोगों को, कौन से लोगों के हाथ में अब ये तेजाब की बोतल जाएगी, ये तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। आप बिना आइडेंटिफिकेशन दिए, अपना बिना होम एड्रेस दिए, बिना नाम दिए 1 बोतल भी तेजाब नहीं ले सकते हैं देश में किसी भी दुकान से। ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी है। हालांकि महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट धरातल स्तर पे कर पाएंगी, ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा सवाल और ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया विप्लव अवस्थी तमाम जानकारी के लिए।